Assalamualaikum students, I hope you are doing well. So welcome to my channel Chemical Minded. Here is I am with a new video that can we find microstates into the group theoretical terms or the T2G or the terms that we find from the multiplication of the orbitals like T2G square if we have, and we have those group theoretical terms. When we multiply them, then can we find the microstates in those group theoretical terms? Yes, we can. How? Let me show you. So here we are कि हमारे पास T2G मल्टीप्लाई बाय T2G टर्म्स आ रही हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन से ये ग्रुप थ्योरेटिकल टर्म्स आ रही हैं हमारे पास। इन टर्म्स के ऊपर जो स्पिन डिजेनरेसी गिवन है वो अननोन है फ़िलहाल। हम इसको एक जनरल बात लेकर चल रहे हैं। हमें माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है इनके अंदर। माइक्रोस्टेट्स अब इसके अंदर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लिखेंगे समेशन ऑफ स्पिन डिजेनरेसी मल्टीप्लाई बाय ऑर्बिटल डिजेनरेसी। लास्ट टाइम जब हमने माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो हमने पढ़ा हुआ है कि माइक्रोस्टेट्स उनको हमने अगर फाइंड करना है तो स्पिन डिजेनरेसी मल्टीप्लाई बाय ऑर्बिटल डिजेनरेसी हमने इस तरह से फाइंड आउट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर सम आ गया ना, हमने सब में फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर समेशन लगा दिया। अब स्पिन डिजेनरेसी इस टाइम हमारे पास ए है। AG1 जो होता है ये सिंगली डिजेनरेट होता है, यानी कि मैक्सिमम जिस तरह से आप s ऑर्बिटल को लेते हैं ना कि उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से A1G होता है। तो इसकी जो स्पिन डिजेनरेसी है A1G की वो होती है 1। उसके बाद EG की जो स्पिन डिजेनरेसी है ये होती है 2, यानी EG अगर डिजेनरेट होता है तो 2 किस्म के ऑर्बिटल्स में होता है। S ये EG होगा। T2G की बात करें तो 1 2 3 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। देन S की बात करें या A1G B2 A1 B2 या A2, ये सारे जो है ना B1, ये सारे सिंगली डिजेनरेट होते हैं। एक एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो सकते हैं। देन बात करते हैं EG की, तो स्पिन डिजेनरेसी उसकी B है मल्टीप्लाई बाय EG, 2 डबली डिजेनरेट होता है इसलिए 2। देन स्पिन डिजेनरेसी ऑफ T2G इट इज़ C, एंड T2G जो है वो ट्रिपली डिजेनरेट होता है, और D इंटू T1G ये भी ट्रिपली डिजेनरेट होता है। अब यहाँ पर 2G है, यहाँ पर 1G है, इसको भी आपने कंफ्यूज नहीं करना। ये सिर्फ डायमेंशंस का फ़र्क होता है, सिर्फ डायमेंशंस का फ़र्क होता है, इन्वेरियन का फ़र्क होता है कि सेंटर ऑफ इन्वेरियन प्रेजेंट है इस ऑर्बिटल के अंदर या नहीं है, उसका ये मीनिंग होता है। अब यहाँ पर आ सकता है 1A प्लस 2B प्लस 3C प्लस 3D। If we know the values of A, B, C and D, for example, we have A1G1 plus EG1 plus T2G1 plus T1G3. Now we know about the spin degeneracies. ये सारी मैंने इसके बारे में बात की है ऊपर वाले के अंदर। ये उस केस में कि अगर हमें स्पिन डिजेनरेसी नहीं पता, अगर हमें पता है तो तब क्या होगा? A1G स्पिन डिजेनरेसी ये है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस स्पिन डिजेनरेसी 1 मल्टीप्लाई बाय EG है डबली डिजेनरेट 2 प्लस T2G स्पिन डिजेनरेसी 1 T2G है तो ट्रिपली डिजेनरेट 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 प्लस
3 + 9। सो यहाँ पर हमारे पास आया there are 15 microstates. 15 माइक्रोस्टेट्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने की, इन सारी ग्रुप थ्योरेटिकल टर्म्स के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए कि T2G प्लस या T2G का स्क्वायर वो हमें कितनी माइक्रोस्टेट्स देता है, दे आर 15 माइक्रोस्टेट्स इन दिस, और इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। So this was all about for today, and I hope all these lectures will be helpful in your incoming quiz, and best of luck for your exam. Thank you so much for listening, and subscribe my channel if you found the material informative, and then please share them it with your friends. Thank you so much for listening again. Allah Hafiz.